हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, समझे। आप लोग बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न हम जो है ना बाबू याद करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल को मृतकों का टीला कहते हैं। ऑप्शन ए में चूंद्रो को, ऑप्शन नंबर बी में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी में है कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू आपका याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना बाबू अत्यधिक जो था आपका कब्रें मिले हैं, समझे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। आप यहाँ बाबू थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। तो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था आपका दयाराम सोहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम सोहनी। कब किया था, तो याद रखिएगा बाबू 1921 में किया था। और मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था आपका आर डी बनर्जी, आप कह सकते हैं राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था, ये किया था आपका आर डी बनर्जी ने। पूछेगा किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया और किसके नेतृत्व में किया। तो हड़प्पा सभ्यता की जो बाबू खोज किया था वो किया था आपका दयाराम सोहनी ने और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। पूछेगा हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है, तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है आपका ये सिंधु नदी के किनारे है। किसी को कोई दिक्कत या कोई आपत्ति है तो आप लोग हमें बाबू कमेंट कर दीजिएगा, नहीं होगी। उसके बाद पूछेगा हड़प्पा वर्तमान कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। उसके बाद पूछेगा आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो बताइए तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो याद रखिएगा बाबू मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, समझे। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल को मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी, समझे। आप लोग को बाबू कैसा क्लास लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग जो है ना इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए। आप लोग जो है ना बाबू क्लास खत्म होने के बाद इसका जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ये दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको हम PDF प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। ज़्यादातर आप लोग बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, समझे। तो ऑप्शन नंबर बी पहला का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। ऑप्शन ए में कनिंघम, बी में जॉन मार्शल, सी में SR राव, डी में आपका जो है मॉर्टियन व्हीलर। तो भारतीय पुरातत्व का जो है ना बाबू पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसे भारतीय पुरातत्व का पिता बनाया गया था 1961 में। कब, 1961 में बनाया गया था, समझे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर उसके बाद 1902 में इसका पिता किसे बना दिया गया था, सर जॉन मार्शल को। इसी के नेतृत्व में दयाराम सोहनी और राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या किया था बाबू, खोज किया था। ये प्रश्न भी जो है ना आपका बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है। ये प्रश्न देखिएगा बाबू आपका बिहार बोर्ड में आया हुआ है, समझे। तो पूछेगा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। जब तक बाबू आपके एग्जाम में दूसरा नहीं पूछेगा तब तक आप लोग जॉन मार्शल वहाँ पे टिक नहीं करिएगा, समझे या नहीं समझे बात। देखिए आप यहाँ कहीं कॉन्सेप्ट को समझिए। पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपका पहला पूछ लिया तो अलेक्जेंडर कनिंघम, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लिया तो वही मारिएगा। जब तक आपके प्रश्न में दूसरा नहीं लिखा रहेगा,
जब तक बाबू आप लोग सर जॉन मार्शल को तीक नहीं करिएगा। बात समझ गए? आई होप आप लोग अच्छे से समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 3 में है कि जो है ना सिंधु वासी को नियम में से जो है ना कौन सी धातु नहीं आपका जो है ना ज्ञान नहीं था या उपयोग नहीं करते थे। ऑप्शन ए में है तांबा, बी में लोहा, सी में सोना, डी में है कांसा। तो बाबू इसका आंसर बताइए कि सिंधु घाटी के लोग कौन सा जो है ना आपका धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तो याद रखिएगा लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी के लोग कौन सा धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो लोहा का वह लोग बारे में थोड़ा सा भी जानते ही नहीं थे, समझिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वो लोग कांसा जानते थे, वो लोग तांबा अच्छा से जानते थे, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया धातु तांबा ही था, समझिए। तो ऑप्शन नंबर बी लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। ऑप्शन ए में आपका मोहनजोदड़ो, सी में कोदरी, डी में हड़प्पा, डी में आपका राखी गद्दी। तो सिंधु सभ्यता में जो है ना आपका नर्तकी की जो मूर्ति कहाँ से मिली है? तो याद रखिएगा ये जो मिली है आपका मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, समझिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 था, समझिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है कि किसने भारत में सर्वप्रथम होनों की जो है ना बाबू सिक्का जारी किया, स्वर्ण सिक्का। किसने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्का यानी सोने का सिक्का जारी किया था? सबसे पहले पूछ रहा मौर्य, बी में है हिंद यूनानी, सी में कुषाण, डी में है गुप्त। सर्वप्रथम जो था ना बाबू ये जारी किया था हिंद यूनानी वंश ने किया था। किसने किया था? हिंद यूनानी ने। लेकिन यही सिक्का को ज्यादा मात्रा में जारी किया था कुषाण शासक ने किया था, समझिए। लेकिन सबसे पहले हिंद यूनानी वंश ने आपका जो है ना सोने का सिक्का जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब बाबू जरूर करिएगा आप लोग चैनल को, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 को देख लेते हैं। 6 में है कि संत संवत का आरंभ किसने किया। ऑप्शन ए में मीनांदर, बी में रुद्रदमन, सी में है आपका जो है ना गोदन फर्दिश, ऑप्शन नंबर सी में कनिष्ठ, समझे। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि संत संवत का जो है बाबू आरंभ जो है ये किसने किया था। तो याद रखिएगा ये जो किया था बाबू कनिष्ठ ने। कनिष्ठ कौन सा वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का राजा था। कौन सा वंश का राजा था बाबू? कुषाण वंश का राजा आपका कनिष्ठ था। तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। कनिष्ठ कौन सा वंश का राजा था? तो कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। ऑप्शन ए में कुषाण, बी में सातवाहन, सी में है गुप्त, ऑप्शन नंबर डी में है मौर्य, समझे। किसने जो था आपका जो है ना जो आपका भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ किया था। तो याद रखिएगा ये आपका सातवाहन शासक ने किया था। किसने? सातवाहन शासक में जिसका नाम था प्रजापति गुप्त। इसके पास जो है ना बाबू खुद का संपत्ति था। हालांकि देखिएगा एक भी जो था बाबू बादशाह तो पहले राजा सब होता था, उसके पास संपत्ति नहीं थी महिला सबके पास, लेकिन सातवाहन काल के प्रजापति गुप्त के पास क्या था बाबू? तो खुद का इसके पास संपत्ति था, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि मनु स्मृति की रचना काल है। ऑप्शन ए में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो मनु स्मृति का जो है ना बाबू रचना काल कब से कब है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, समझे। मनुस्मृति की रचना कब से कब है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक है, समझे। लेकिन पूछेगा मनुस्मृति की रचना किसने किया था? तो मनु ने किया था। मनुस्मृति क्या है? तो बाबू एक ग्रंथ है। क्या? एक ग्रंथ है। इसकी रचना मनु ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपका जो मिर्च कतिमस रचना है,
ऑप्शन ए में कालिदास, बी में शूद्रक की, सी में आर्यभट्ट की, डी में आपका जो है अमर सिंह की। समझे। तो मिर्जकतिमक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो है बाबू आपका शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। ये भी प्रश्न आपका VVIA पूछा गया आपके एग्जाम में, ये वाला प्रश्न। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि चत्य क्या है? ऑप्शन ए में है घर, बी में है पाठशाला, सी में है गौशाला, डी में है पूजा स्थल। तो चत्य जो था बाबू एक क्या था? एक पूजा स्थल आपका। चत्य क्या है? तो एक पूजा स्थल है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू आया हुआ है। समझे। तो बताइए चत्य क्या है? तो एक पूजा स्थल है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 12 अंग संबंधित है। ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, सी में है जैन धर्म, डी में ब्राह्मण धर्म से, डी में इनमें से किसी से नहीं। तो 12 अंग जो है बाबू ये संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। लेकिन आपके पूछेगा त्रिपिटक या अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। समझे। इसका 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। जैन धर्म से 12 अंग संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है संगम साहित्य की रचना हुई है। ऑप्शन ए में उत्तर भारत में, बी में दक्षिण आपका मध्य भारत, सी में दक्षिण, डी में पूर्वी भारत में। समझे। तो आपका देखिए पहले भारत का ये नक्शा बना देते। क्या बना देते बाबू? भारत की नक्शा। देखिए भारत की क्या समझिए बाबू? नक्शा। तो पहले यहाँ डायरेक्शन समझिए आप लोग। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर जाइएगा तो ईस्ट मिलेगा, इधर जाइएगा तो वेस्ट मिलेगा। समझे। नीचे क्या मिलता है बाबू? आपका साउथ। तो आपका जो है ना संगम साहित्य की रचना जो हुआ था ये आपका बाबू नीचे वाला यानी तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल में हुआ था। समझे। गोवा में या उसके ज़्यादातर तो तमिलनाडु में हुआ था। तो ये जो हुआ था बाबू संगम साहित्य की रचना ये दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझे। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में आया हुआ है। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 को देखते। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सातवाहनों में का सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन ए में सिमुक, ऑप्शन नंबर बी में कृष्ण, सी में गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर डी में सातकर्णी प्रथम। तो सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये भी प्रश्न बाबू VVIA याद रखिएगा ये आया हुआ है। इसी सातवाहन वंश जो था बाबू ये मगध में भी था। समझे। तो यही समय जो हुआ था आपका जो है ना पहले पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन इसमें जो है ना भैया महिला प्रधान आ गया, क्योंकि आपका माता को मरने के बाद सारा संपत्ति उसको बेटी को मिलेगा। समझे। ये वाला यहाँ पे क्या था बाबू समस्या जो था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 13 का आपका जो है ना सी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। 14 में है कि अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए में अमीर खुसरो, बी में अलबिरोनी, सी में इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी में आपका अबू फजल। तो अकबरनामा की रचना जो किया था बाबू ये आपका अबू फजल ने किया था। अकबरनामा कितने भागों में विभक्त था? तो याद रखिएगा अकबरनामा 3 भागों में विभक्त था। समझे। उसके बाद आईने अकबरी पूछेगा। आईने अकबरी किसने लिखा? अबू फजल ने। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? 5 भागों में। आईने अकबरी के अनुसार भूमि 4 भागों में विभक्त था। तो ये सब बाबू प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। ये सब हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा। समझे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 का डी आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए में बीरबल, सी में है मानसिंह, डी में तोड़दरमल, आपका डी में अबू फजल। तो अकबर का जो है ना बाबू वित्त मंत्री जो था याद रखिएगा ये तोड़दरमल था। कौन था? तोड़दरमल था। लेकिन अकबर का देखिएगा बाबू अकबर का जो है ना वहाँ पे रतन भी था आपका देखिएगा। तो अबू फजल भी उसका रत्न था। बाद में इसके लिए ग्रंथ लिखा था अबू फजल। समझे। लेकिन अकबर का बाबू संरक्षक कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। अकबर का जो संरक्षक था याद रखिएगा वो बैरम खान थी। कौन थी बाबू? बैरम खान। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अकबर का वित्त मंत्री तोड़दरमल। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि मुगल कालीन चित्रकला काल किसके काल में आपका 4 मोकर्स पर पहुंची? ऑप्शन ए में हुमायूं, बी में है अकबर, सी में जहांगीर, डी में शाहजहां।
तो मुगल काल में चित्रकला किसके काल में जो है ना 4 मोकर्स पर पहुंची थी? तो याद रखिएगा बाबू ये जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, समझे। तो आपका देखिएगा मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपको पता है बाबर, उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आया था जहांगीर। और उसके बाद पूछेगा स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला मार दीजिएगा शाहजहां। क्या मारिएगा बाबू? स्थापत्य कला शाहजहां। चित्रकला मारिएगा जहांगीर और स्थापत्य कला शाहजहां, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में है कि आपका लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए में नूरजहां, बी में मुमताज, सी में आसम बेगम, डी में जहांरा। तो लाडली बेगम जो थी बाबू ये किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की पुत्री थी। किसकी थी? नूरजहां, ऑप्शन नंबर ए, समझे। अगला क्वेश्चन है कि जो है बाबू दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए में है जहांरा, बी में रोशनआरा, सी में गोहरारा, डी में इनमें से कोई नहीं। दिल्ली में चांदनी चौक का जो है ना बाबू निर्माण करवाया था ये जहांआरा ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांआरा। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? तो जहांआरा ने करवाया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा बाबू आप लोग भी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए बाबू भारत का अंतिम मुगल सम्राट तो था, याद रखिएगा वो आपका बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर, समझे। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ बहादुर शाह जफर। अब प्रथम आपको पता ही है बाबू बाबर था। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, समझे। हालांकि ये सब हम आपको पहले बताए हुए, इसमें बाबर की हार हुई, बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। उसी समय बाबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। अगला है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 20 में, लास्ट पर्सन बाबू 20 से तक ही आज का। अगला जितना बच गया आगे करवा देंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए में मंदिर का प्रवेश द्वार, गायिका एक प्रकार का आपका जो है ना भूराज का एक प्रकार, नृत्य की एक शैली, समझे। तो आपका याद रखिएगा गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा ये जो था बाबू मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम क्या था? तो बाबू मंदिर का प्रवेश द्वार था। तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी आ सकता है, समझे। गोपुरम कौन से राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर। विजयनगर बाबू कहाँ पे था? तो याद रखिएगा ये आपका कर्नाटक में था, समझे। और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हालांकि आपको हम बताए बाबू विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? हालांकि आपको पता है बाबू विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था, समझे। लेकिन हालांकि विजयनगर की बाबू खोज जो था वो कॉलोनी मैकेंजी ने किया था। किसने किया था? कॉलोनी मैकेंजी। लेकिन विजयनगर की स्थापना जो किया था वो आपका किया था हरिहर और बुक्का ने, समझा। उसका महानतम शासक तो पता ही है कृष्णदेव राय थे। तो बताइए बाबू आप लोग को क्लास कैसा लगा? आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य जरूर करिएगा, समझे। तो चलिए हम लोग बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।